नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेव्स एजुकेशन। चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईटी ट्रेंड्स की, और आईटी ट्रेंड्स के अंतर्गत हमारा एक टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुका है जिसे हम बोलते हैं ई गवर्नेंस। और ई गवर्नेंस के अंतर्गत हमने सारी चीज़ें डिटेल में, साथ ही ई गवर्नेंस की वेबसाइट देखे हैं, पोर्टल देखे हैं और एप्लीकेशन। उसी की श्रृंखला में आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ई डेमोक्रेसी। ई डेमोक्रेसी क्या है, ई डेमोक्रेसी के बारे में विस्तार से जानेंगे, साथ ही उसके एलिमेंट्स क्या है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें और जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं ई डेमोक्रेसी की। ई डेमोक्रेसी को जानने से पहले हमको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी का सही मायने में अगर बात करें तो यहाँ देखिए, आपको डेमोक्रेसी की जो उत्पत्ति है, यानी कि उसके शब्द की उत्पत्ति पहले देख लेते हैं। तो देखिए, डेमोक्रेसी जो है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मूल शब्द डेमोस से हुई है। डेमोस का मतलब क्या होता है? डेमोस का मतलब होता है जनसाधारण। क्या होता है? जनसाधारण, यानी कि सिंपल हम बोले तो आम जनता, यानी कि हम अगर नॉर्मल बोले तो एक नागरिक जो होता है एक जनता कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जनसाधारण को हम क्या बोल सकते हैं? डेमोस। और क्रेसी का मतलब हो जाता है शासन। सीधी सीधी अगर बात करें तो जनता के शासन को हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी बोलेंगे। जनसाधारण के शासन या जनता के शासन को हम बोल सकते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पे लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब सीधा सा अर्थ हुआ कि जनता का शासन। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं उसको प्रजातंत्र, जिसमें जनता जो है अपना जो नेता है या अपना जो लीडर है वो खुद चुनती है। जैसे आज की डेट में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी को किसने चुना है? जनता ने। कैसे? मतलब एक प्रकार से वो जो है सांसद के पद से जो होता है, आप देखिए अभी चुनाव होने वाले हैं लोकसभा, तो आप देखिए वोट डालेंगे, वोट डाल के किसको चुनेंगे? आप सांसद को। और उन्हीं सांसद में से जो है एक उनका मुखिया होता है, उनका लीडर होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? प्रधानमंत्री। यानी कि सभी मंत्रियों का प्रधान को हम क्या बोल देते हैं? प्रधानमंत्री। तो ऐसे ही यहाँ पे डेमोक्रेसी मतलब जनता का शासन, जनता अपना लीडर खुद चुनती है, उसे हम क्या बोल देते हैं? जनता का शासन, यानी कि डेमोक्रेसी बोल देते हैं। पर ये बात आ जाती है किसकी? ई की, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक की। इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो जाता है जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट या टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जब जनता अपनी सहभागिता देती है शासन में, यानी कि कम्युनिकेशन करती है, अपनी राय देती है, फीडबैक देती है, ताकि जो है शासन को और अधिक मजबूत किया जा सके और अधिक जो है मतलब जनता के हित में किया जा सके, उसी को क्या बोल देते हैं? ई डेमोक्रेसी बोल देते हैं। समझ गए आप? यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉनिक विभिन्न प्रकार के टूल्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जनता जो है शासन में अपनी भागीदारी तय करती है, शासन के साथ जो है मतलब जो गवर्नमेंट है उसके समर्थन और उसके साथ संवाद यानी कम्युनिकेशन को बढ़ावा देती है, उसे हम क्या बोल देते हैं? ई डेमोक्रेसी बोल देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नागरिकों को सरकारी प्रक्रियाओं यानी कि जो प्रोसेस होती है उसमें शामिल और उसके डिसीजन के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए बढ़ावा देने का यहाँ मुख्य उद्देश्य होता है। साथ ही ई डेमोक्रेसी जो होती है इलेक्ट्रॉनिक और लोकतंत्र दोनों को मिलाकर यहाँ पे बनाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सीधा बोल दें कि टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर इंटरनेट का उपयोग, और लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन। ठीक है, तो इसे हम डिजिटल लोकतंत्र नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। डिजिटल लोकतंत्र का मतलब क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को उपयोग करके लोकतंत्र में मतलब लोकतंत्र में सहभागिता देना, यानी लोकतंत्र यहाँ पर निर्माण होता है। तो इंटरनेट लोकतंत्र के रूप में भी इसे जाना जाता है। लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए 21वीं सदी की जो सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन और जो संचार यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसको शामिल किया जाता है, और यह सरकार का एक रूप माना जाता है जिसमें सभी वयस्क नागरिकों के प्रस्ताव, वयस्क नागरिक का मतलब क्या हो जाता है? जिन्होंने 18 साल की एज पार कर लिया है, तो सभी वयस्क नागरिकों के प्रस्ताव, उनके डेवलपमेंट और जो लॉज होते हैं, कानून होते हैं, नियम होते हैं, उनके निर्माण में समान रूप से भाग लेने के लिए यहाँ पात्र माना जाता है। किसमें? ई डेमोक्रेसी में। साथ ही यहाँ बात करें तो हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स मतलब हो जाता है तत्व। जो ई डेमोक्रेसी होती है उसके तत्व क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला बात करें तो ई गवर्नेंस पोर्टल। पोर्टल का मतलब हो जाता है एक प्रकार की वेबसाइट होती है जहां पर विभिन्न प्रकार की सर्विसेज एक साथ मिल जाती है। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड विभिन्न पोर्टल है जिसमें जो आम नागरिक है उसको क्या हो जाता है? सरकारी जो योजनाएं होती है, स्कीम्स होती है, उसकी पॉलिसीज होती है, उसके नियम कानून जितने भी होते हैं, सारी चीज़ों की जानकारी जगह पे मिल जाती है। साथ ही उन कानून और उन योजनाओं के लिए जो नागरिक होता है वो उसमें फीडबैक दे सकता है, अपनी राय दे सकता है। सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। जैसे
डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव आपको देखने को मिल जाता है, इनको आप सर्च करके देख सकते हैं। नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया देखने को मिल जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पोर्टल देखने को मिल जाता है। आधार कार्ड से रिलेटेड जो पोर्टल है, जैसे मैंने बताया था UIDI, उसमें आप देख सकते हैं। फिलिंग एंड पेमेंट ऑफ टैक्स ऑनलाइन, डिजिटल लैंड मैनेजमेंट यानी कि जो MP लैंड रिकॉर्ड है या फिर इंडिया के अंतर्गत आप देखें तो वो सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं। द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये सब क्या है? ये सब जो है ई डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए कुछ पोर्टल है जो कि ई डेमोक्रेसी के एलिमेंट के रूप में यहाँ पे जाने जाते हैं। नेक्स्ट जो है ई इलेक्शन। देखिए ई इलेक्शन उतना ज़्यादा तो अभी कारगर नहीं हुआ है। आप देखेंगे तो आपको EVM देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, ई डेमोक्रेसी का एक जो है माध्यम या एलिमेंट माना जाता है। तो ई इलेक्शन आगे आप देखोगे इंटरनेट के जरिए भी वोट आप कर सकेंगे थोड़े समय के पश्चात। तो इसी को बोला जाता है ई चुनाव यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चुनाव। तो इलेक्ट्रॉनिक चुनाव जो होता है नागरिकों को अपने नेता और प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही आप देखोगे सोशल मीडिया जिसमें आप देख सकते हैं फेसबुक है, यूट्यूब है, या फिर आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, ट्विटर है। ये सारी चीज़ें क्या है, सोशल मीडिया मानी जाती है। अब इन सोशल मीडिया का उपयोग करके, इन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नागरिकों को राजनीतिक विषय पर चर्चा करना, जैसे ट्विटर की अगर बात करें तो ट्विटर में कोई विषय पर मतलब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कुछ चीज़ें ट्वीट की गई है तो उसमें जो है फीडबैक दी जा सकती है। ठीक है, अपने विचारों को शेयर किया जा सकता है। साथ ही ई याचिका या पिटीशन आप बोल सकते हैं, जो जनहित याचिका हो सकती है, या हम बोल सकते हैं इसको जनहित याचिका को ऑनलाइन भी आप जो है दायर कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट की अलग अलग जो है पोर्टल आप देख सकते हैं, या फिर भारत सरकार के द्वारा जो पोर्टल है वो आप देख सकते हैं इसमें, जिसमें जनहित के लिए जो याचिका होती है वो दायर की जा सकती है, उसका स्टेटस चेक किया जा सकता है या फिर उसे ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ऑनलाइन सार्वजनिक जो कम्युनिकेशन होता है वो हम देख सकते हैं, डैशबोर्ड जिसे हम बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे गवर्नमेंट जो है नागरिकों के साथ ऑनलाइन कम्युनिकेशन करने के लिए विभिन्न जो प्लेटफॉर्म है वो प्रदान करती है, जिसमें पॉलिसी है, स्कीम्स है और उनसे होने वाले जो प्रभाव है उनकी स्थिति पर चर्चा की जा सकती है। इसको बोल देते हैं ऑनलाइन जो सार्वजनिक है कम्युनिकेशन। इन सभी उपाय की अगर बात करें तो ई डेमोक्रेसी को प्रोत्साहित करते ही है और नागरिकों को अधिक सक्रिय यानी कि एक्टिव बनाते हैं, उनके सहयोग के लिए कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब सिंपल अगर बोले तो ई डेमोक्रेसी जो है डेमोक्रेसी से ज़्यादा जो है कारगर है। क्यों? क्योंकि जगह पे बैठा व्यक्ति अपनी फीडबैक दे सकता है, उससे रिलेटेड राय दे सकता है या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन को वो प्राप्त कर सकता है। तो ये तो बात हो गई एलिमेंट्स की, यानी कि आपके जो तत्व हो गए ई डेमोक्रेसी के। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स मतलब इसकी विशेषताएं। तो ई डेमोक्रेसी जो है सामाजिक निर्माण में सभी वयस्क नागरिकों की भागीदारी को संभव बनाता है। इसके अलावा देखिए विभिन्न वेबसाइट है और उस पर विचारों को प्रतिनिधित्व करने वाली सभी इंटरनेट साइट, समूह और सामाजिक नेटवर्क की एक विस्तृत विविधता के माध्यम से सामाजिक समावेश की एक संरचना यानी कि स्ट्रक्चर को प्रदान करती है। साथ ही देखोगे तो व्यक्तिगत रूप से और तेजी से व्यक्तिगत राय व्यक्त करने की क्षमता यानी कि फीडबैक लेने की क्षमता यहाँ पे होती है। सरकार को यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऑनलाइन संचार यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है सुरक्षित हो और वे लोगों की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं करते हो। पता चल रहा है हम गवर्नमेंट को फीडबैक दे रहा है और वो हमारी जो है बीच में जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो रही है, यानी कि गोपनीयता का हनन हो रहा है, यानी कि प्राइवेसी का हनन हो रहा है। तो ये भी गवर्नमेंट को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब इंटरनेट की बात हो जाती है तो सिक्योरिटी की बात यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। साथ ही आप देखोगे तो ऑनलाइन परामर्श चर्चाओं में शामिल होने के लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए सरकार को लोगों को जवाब देना चाहिए, यानी कि जब फीडबैक आए तो उसका जवाब देना चाहिए, सक्रिय रूप से प्रदर्शित करना चाहिए। सभी नागरिकों को नीतिगत परिणाम के बीच एक संबंध है। इसके अलावा एक पोर्टल है जिसका नाम है MyGovernment.in यानी कि मेरी जो है सरकार आप बोल सकते हैं। तो ये जो है इसका देखिए टैगलाइन आप देखोगे, देखो अपना देश, पीपल्स चॉइस 2024। ये आप देखिए इसका लोगो है मेरी सरकार यानी कि माय गवर्नमेंट। तो इसके तहत अगर देखें तो इसमें विभिन्न गवर्नमेंट यहाँ पे मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है सरकार के अंतर्गत वो सभी इसमें रजिस्टर्ड है। इसका शुभारंभ किया गया था, एक प्रकार का पोर्टल है। 26 जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों को सरकार के साथ जोड़ना, यानी कि सिंपल सी बात है फीडबैक देना,
मतलब एक्टिव रहना, कोई भी योजनाओं के लिए यहाँ पे जो है योजना प्राप्त करना, उसके बारे में गलत सही का जो है राय देना, ये सारी चीज़ें राष्ट्र के विकास के लिए हाथ बटाने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि सीधे सीधे अगर देखें तो जनता अपनी राय दे सकती है। इसमें देखिए 30 मिलियन से भी अधिक यूज़र यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। साथ ही नागरिक केंद्रित जो मंच है लोगों को सरकार से जुड़ने, सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस की दिशा में योगदान करने का अधिकार देता है। माय गवर्नमेंट को भारत सरकार के सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया गया है, यानी कि सिटीजन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सके, इसके लिए इसका निर्माण किया गया है। इसके साथ ही नीति निर्माण के लिए नागरिकों से जुड़ने के लिए कई सरकारी जो निकाय है, मंत्रालय है यानी कि जो मिनिस्ट्री है उसमें सहभागिता करता है और सार्वजनिक हित और कल्याण के मुद्दे पर लोगों से राय भी लेता है। इसके साथ ही आप देखोगे तो इसके कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, तो आप ये देख सकते हैं जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो ये सभी जो है @माई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माई गॉव इंडिया के साथ जो है इसमें यूज़र नेम आपको देखने को मिल जाएगा। यूट्यूब पे मिल जाएगा, लिंक्डइन पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा माई गवर्नमेंट का जो है कुछ ऐप भी है, जैसे कू ऐप है, शेयर चैट है, चिंगारी ऐप है, ये बहुत सारे ऐप आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको इन चीज़ों को देखने को मिल जाएगी। 23 राज्यों ने देखिए, आप देखोगे 23 राज्य कौन कौन से आप लिस्ट देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, इसी प्रकार 23 राज्य है। इन्होंने राज्य उदाहरण भी यहाँ पर लॉन्च किए हैं। माई गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का हिस्सा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय भारत सरकार के तहत धारा 8 कंपनी है। इसके साथ ही आप देखोगे माई गवर्नमेंट को नागरिकों से जुड़ने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। आप देखोगे तो मैं आपको सीधे गूगल ओपन करके दिखाता हूँ। गूगल में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए यहाँ हम सीधे सर्च करते हैं गूगल और यहाँ पे सर्च करते हैं क्या, माई गॉव। ये देखिए mygov.in, तो आपको पहला ही जो सर्च बार में देखने को मिलेगा mygov.in, इसको आप ओपन करोगे और ओपन करने के बाद आप सीधे देखोगे यहाँ पे, तो आपको देखिए यहाँ पे जो इसका मेन पेज देखने को मिलेगा, मेरी सरकार, ठीक है। एम्पावरिंग, यहाँ पे आप देखोगे एम्पावरिंग, यहाँ जो पहला पेज है देखिए यहाँ पे, एम्पावरिंग एवरी सिटीजन टू बी आ कैटलिस्ट फॉर चेंज, मतलब चेंज के लिए सभी जो सिटीजन है उनको जागरूक करना। दूसरी चीज़ आप देखोगे इसमें तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा देखो अपना देश, ठीक है। तो ये आपका देखिए आपका लोगो है यहाँ पे। साथ ही आप यहाँ देखोगे तो माय गवर्नमेंट के साथ जो है देखिए इतने लोग जुड़ चुके हैं। आप देखिए इतने जो है सबमिशन इन टास्क यहाँ पे सबमिट किए जा चुके हैं। डिस्कशन यहाँ देख सकते हैं, वोट इन पोल्स के रूप में देख सकते हैं, पार्टिसिपेशन इन क्विज, ठीक है। तो अलग अलग जो प्रकार से यहाँ पे जनता की भागीदारी प्राप्त की जाती है। साथ ही आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ग्रुप है, डिस्कशन है, ब्लॉग है, कैंपेन्स है। माय गवर्नमेंट स्टेट के अंतर्गत देखोगे तो 23 स्टेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। माइक्रो साइट्स इसकी देख सकते हैं, छोटे छोटे, गेट टू नाउ, ये सारी सुविधा यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ ही आप देखिए इसमें हिंदी के अलावा मतलब इंग्लिश के अलावा और दूसरी लैंग्वेज में भी ये जो है देख सकते हैं। तो ये तो था mygov.in, जो कि डेमोक्रेसी का एक हिस्सा माना जाता है और इसे हम ई गवर्नेंस के अंतर्गत प्रमोट करने के लिए एक पोर्टल भी ध्यान में रख सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखें तो हमने ई गवर्नमेंट मतलब ई गवर्नेंस वाला टॉपिक भी कवर हो चुका है, ई डेमोक्रेसी वाला भी हो चुका है और उसके अंतर्गत पोर्टल, वेबसाइट, ऐप भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा PPP यानी PPP को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें अगर कोई डाउट है ई डेमोक्रेसी में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट है, कोई टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे उससे रिलेटेड भी चीज़ें बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।